समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसादुक हुसैन मीर ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं परिणाम पर दी जानकारी। डीसी सांबा का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार रोहित शर्मा ने किया सांबा का दौरा। सांबा की ड्रेनेज सिस्टम व जिला अस्पताल में सुविधाओं का लिया जायजा। पुंछ राजौरी समेत 15 जगहों पर एनआईए का छापा। उत्तर प्रदेश के निवासी को लिया हिरासत में। जम्मू कश्मीर में आएंगी सुरक्षा बलों की 95 कंपनियां। अमरनाथ यात्रा में होंगी तैनात। जम्मू के सांबा जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा बेनाम तोश ने पुलिस पुस्तकालय का किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसादुक हुसैन मीर ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं परिणाम पर जानकारी दी। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल वे हाथ जोन की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का इंतजार कर रहे हैं और वही 10वीं और 12वीं की परीक्षा की प्रक्रिया समाप्त होने वाली है और विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। उनकी इवैल्यूएशन हमारी होगी। विल वी बी वेटिंग फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द पेपर्स ऑफ हॉट जोन, आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ हॉट जोन, और उम्मीद करते हैं कि इसी महीने 10वीं और 12वीं जमात के रिजल्ट आएंगे। सर सेशन चेंज हुआ, पहले विंटर्स में यहाँ एग्जाम होता था और अब मार्च सेशन। डीसी सांबा का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार रोहित शर्मा ने सांबा का दौरा किया। वहीं इस दौरान उन्होंने सांबा के ड्रेनेज सिस्टम व जिला अस्पताल में भी सुविधाओं का जायजा लिया और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश जारी किए। शहर का थोड़ा निरीक्षण किया और वार्ड नंबर 11 से एक समस्या थी कि लोगों के घरों में थोड़ा पानी जो है ड्रेन का वो घुस रहा है, तो उसके करके हमने यहाँ सारे के जितने भी ऑफिसर्स थे सबके साथ एक निरीक्षण किया और मौके पे ही जो निर्देश थे सभी डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं और मैं इसको पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। जम्मू के सांबा जिले में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा बेनाम तोश ने एक प्रभावशाली समारोह में प्रमंडल में जम्मू कश्मीर पुलिस पुस्तकालय का उद्घाटन किया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों सरकार के छात्रों ने भाग लिया। डिग्री कॉलेज, प्रमंडल हायर सेकेंडरी स्कूल सहित अन्य भी कई लोग वहां पर मौजूद रहे। जम्मू के कठुआ जिले में आज तहसीलदार लोहई मल्हार द्वारा नियमों का ताक पर रखकर लंबरदार की नियुक्ति किए जाने पर लोगों को ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जल्द इंतजामिया मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच करे और इस प्रक्रिया के तहत लंबरदार चुना जाए। फिलहाल में पंचायत घर है, पंचायत घर में या तो इलेक्शन होनी चाहिए या एक पब्लिक ने जो नोटिफिकेशन के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें हमारे 3 कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे, उन तीनों ने भी डिसाइड किया एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट को सिलेक्ट किया पूरी पब्लिक की तरफ से और जो 2 कंटेस्टिंग कैंडिडेट उनकी तरफ से भी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास टाइम कम है तो इन शॉर्ट में इस रेजोल्यूशन को भी लेके हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं वो मौके पे जाएं, इजाज़त लें, जो पब्लिक चाहती है वो होना चाहिए। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, बात करें कितने फॉर्म फिलअप बांधे हुए थे और जो डायरेक्ट उन्होंने लगवा लिए थे, कितनी बड़ी दामरी देते हैं? सर हमारे टोटल वहाँ पे 3 फॉर्म लगे जनवरी मंथ में। उस 3 फॉर्म के अगेंस्ट ही पब्लिक चाहती है कि उन 3 लड़कों में से कोई एक लड़का जो पब्लिक चाहेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि ऑफिस में बैठ के या बैकडोर एंट्री की जाए। पब्लिक ये कहती है कि आमने सामने जो भी काम आमने सामने हो, जिसमें गरीब को भी पता चले और अमीर को भी पता चले आखिर कौन सिलेक्ट हुआ और किस लिए सिलेक्ट हुआ है। हमारी यही मांग है, यही गुहार है कि जो 3 फॉर्म हमारे लगे हैं थ्रू चैनल इलेक्शन हो और उन 3 में से जो पब्लिक चाहेगी वो होना चाहिए। फिर मैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद इस महीने के आखिर तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की 95 और कंपनियां आएंगी। इन जवानों की तैनात अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए की जाएगी। श्रीनगर में आयोजित जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर मंडल स्तरीय Y20 वार्ता आयोजित की गई। वहीं इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी की गई। ये जो आज का जो यहाँ फंक्शन है ये Y20 टॉक्स है ऑन
how to preserve our environment and how to preserve our this whole earth system. ये आज डिवीजनल लेवल कंपटीशन हो रहा है। जो जब से ही G20 की प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को, द प्राउड मूवमेंट, तो तब से ये हमने एक शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ बनाया हुआ था। स्कूल में पहले हमने ये कंपटीशंस कराए, उसके बाद जोनल लेवल पे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आज ये डिवीजनल लेवल पे इनका कंपटीशन हो रहा है। ये जो यहाँ से टॉपर्स होंगे वो परसों कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे सो दैट दे आर अवार्डेड। मकसद ये है कि दीज स्टूडेंट्स शुड बिकम एम्बेसडर्स ऑफ द मैसेज हाउ टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट इट। तो यही मकसद है, मेन मकसद यही है अपने एनवायरनमेंट को हम कैसे बचाएंगे। जम्मू के कठुआ जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर हिंदू संगठनों को आईना दिखाया। वहीं इस दौरान देश में अमन शांति और भाईचारे के लिए भी दुआ की गई। पिछले दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके माध्यम से हमने तमाम हिंदू संगठनों को, जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए काम करते हैं, उन सारे संगठनों को हमने हाथ जोड़ के ये विनती की थी, निमंत्रण दिया था कि आप आइए मंगलवार को 8:30 बजे हम जो है हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, क्योंकि ये जो जाप है ये देश की तरक्की के लिए जाप है। इस जाप में क्योंकि कुछ दल ये कहते हैं कि हम बजरंग बली, वो अपने आप को तो बजरंग बली के समान ही मानते हैं, लेकिन समान तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि हम अपने बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बजरंग बली जी के नक्शे कदम क्या थे। हमने उनसे अनुरोध किया था, क्योंकि आपने देखा कि ये हमारी जो बेटियां हैं गोल्ड मेडल लेके आई थी देश के लिए, ये जंतर मंत्र पे बैठी हुई हैं, इंसाफ के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, न्याय के लिए चिल्ला रही हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है सरकार के कान पे यूं तक नहीं रेंग रही। बांदीपुरा की गुरेज घाटी में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है। अभी भी गुरेज घाटी में मध्यम हिमपात हो रहा है। आपको बताते चले कि आने वाले घंटों में मौसम में सुधार की उम्मीद है। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव व श्री अमरनाथ यात्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ मनदीप कुमार भंडारी ने जिला उपायुक्तों और संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। राजौरी शहर से सटे डांगरी क्षेत्र में सोमवार को देर शाम करीब 8:30 बजे 2 संदिग्ध लोगों को देखे जाने के बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। डांगरी के खालसा चौक में एक किराए की दुकान में रह रही एक महिला ने जानकारी दी कि 2 काले कपड़े पहने अनजान लोग दुकान में घुसे और बैग वहां रखने की बात कही। महिला ने बैग रखने से मना कर दिया, जिस पर दोनों लोगों ने गाली गलौज की धमकी देकर चलना शुरू कर दिया। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।